रानी देविका ने कहा, हे भ्राता, आपने मुझे बहन मानकर मेरा मान तो रख लिया, किंतु मैं इन झाड़ियों से बाहर नहीं आ सकती। राजा ने कारण पूछा तो रानी ने संकोच पूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि मैं इस समय निर्वस्त्रा हूँ। राजा चंद्रप्रकाश ने क्षण भर सोचा। उन्होंने अपने गले में धारण किया हुआ अपना दुपट्टा झाड़ियों के मध्य फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे अपने तन पर लपेट लो और बाहर आ जाओ। रानी देविका उस दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर झाड़ियों से बाहर निकली। जैसे ही रानी बाहर आईं, राजा चंद्रप्रकाश उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह स्त्री एक अद्भुत सुंदरी थी। उसका मुखमंडल चंद्रमा के समान दीप्तिमान था। उन्हें यह समझते देर न लगी कि वह किसी राजकुल की ही सदस्य है। राजा ने कहा, बहन, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने राजमहल ले चलूंगा। राजा चंद्रप्रकाश रानी देविका को अपने रथ में बिठाकर अपनी राजधानी चंद्रपुर ले आए। प्रजा ने जब राजा के साथ एक अपरिचित सुंदरी को देखा तो उन्हें लगा कि राजा वृद्धावस्था में द्वितीय विवाह करके लाए हैं। राजमहल में पहले से ही कई रानियां थीं। चारों ओर राजा की अपकीर्ति होने लगी। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने एक सभा बुलाई और घोषणा की, प्रजाजनों, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। यह देवी मुझे वन में असहाय अवस्था में मिली थी। मैंने इन्हें अपनी धर्म बहन स्वीकार किया है और राजमहल में आश्रय दिया है। यह सुनकर प्रजा ने राजा की बहुत प्रशंसा की। रानी देविका महाराज चंद्रप्रकाश की बहन बनकर सुखपूर्वक राजमहल में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और उनके प्रसव का समय निकट आ गया। एक शुभ दिन महारानी देविका ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा चंद्रप्रकाश अपने भांजे के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। जब बालक 7 दिन का हुआ तो उसके नामकरण संस्कार के लिए बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया, किंतु कोई भी ज्योतिषी बालक का उचित नाम नहीं सुझा पा रहा था। राजा को कोई भी नाम पसंद नहीं आ रहा था। क्रोधित होकर राजा चंद्रप्रकाश ने उन सभी ज्योतिषियों को कारागार में डाल दिया। तब एक वृद्ध तपस्वी ब्राह्मण दरबार में आए। उन्होंने अपनी पोथी देखकर कहा, महाराज, यह बालक तो किसी अन्य राज्य का उत्तराधिकारी है। इसका जन्म स्थान परिवर्तित हो गया है, किंतु इसमें चक्रवर्ती सम्राटों के सभी गुण विद्यमान हैं। इसलिए इस बालक का नाम आज से विराज होगा। ये नाम सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे कुमार विराज बड़े होने लगे। जब वह 7 वर्ष के हुए तो उनमें राजसी खेल प्रवृत्तियां जाग उठीं। वह नगर के चौराहे पर अपने साथियों के साथ खेलते। जब पनिहारिनें कुएं से जल भरकर लौटती तो विराज खेल खेल में ही अपने तीरों से उनके मिट्टी के घड़ों में छिद्र कर देते हैं। राजा का भांजा होने के कारण कोई उनसे कुछ कह नहीं पाता था। शीघ्र ही पूरे नगर में जल का संकट उत्पन्न हो गया। प्रजा ने महाराज चंद्रप्रकाश से विनती की। राजा बोले, मैं अपने इकलौते भांजे को डांट तो नहीं सकता। हाँ, मैं तुम सभी को पीतल के घट दिलवा देता हूँ। उन पर बाणों का प्रभाव नहीं होगा। सबको पीतल के घट मिल गए, किंतु कुमार विराज एक लोहार के पास गए। और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही और कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।